और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष और सरकार में जोरदार जंग का। आज मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा। यह विश्लेषण आपको पूरी कहानी दर्शकों बता के रख देगा कि बीते 2 दिन में क्या क्या हुआ है। अग्निवीर पर अखिलेश यादव कहते हैं अग्निवीर अच्छी योजना नहीं है, मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे पता है। अनुराग ठाकुर उनके सामने आते हैं, वो कहते हैं अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी, ये मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं, मैं 124 सिख रेजिमेंट का कैप्टन हूं, यह अनुराग ठाकुर ने कहा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सियासी चच्चा और गच्चा शिवपाल यादव, जो कि अखिलेश यादव जी के चाचा हैं, मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई शिवपाल यादव हर बार गच्चा खा जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं। शिवपाल यादव कहते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री आपको गच्चा देने वाले हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। केजरीवाल पर इंडिया अलायंस एकजुटता दिखाता है। अखिलेश यादव बड़ी बात कहते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं विपक्ष को सत्ता मिली तो ईडी सीबीआई दोनों पर मैं ताला लगवा दूंगा। और बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल के समर्थन में उतरा है ठगों का मेला। बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर जारी किया है। लेकिन मौत वाला सिस्टम जो है उसमें दिल्ली के एलजी कुछ और कहते हैं, सौरभ भारद्वाज कुछ और कहते हैं। दिल्ली के एलजी साहब कहते हैं ड्रेनेज प्लान वाली फाइलें सौरभ भारद्वाज ने लटका रखी थी। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी को सुनिए, मंत्री जी को सुनिए, ड्रेनेज सुधार में बीजेपी के 20 राज्य हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है, 3 छात्रों की जान चली गई है, यह मुकाबला करा रहे हैं जनाब। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि आपके मुद्दे, व्यूअर्स, मैं सिर्फ आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ता हूं, जनता के मुद्दों का बहाना और सियासत से चमकाना। हर नेता अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है और आपके मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। इसलिए आर पार में न्यूज़ 18 पर अमीश देवगन आपके मुद्दे को उठाएगा। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, मलूक नागर है मेरे साथ, राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रीना गुप्ता है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं आपसे। तहसीन पूनावाला, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। पूरे देश की जाति पूछेंगे लेकिन नेता की जाति नहीं पूछी जा सकती। पूरे देश की जाति पूछी जा सकती है लेकिन विपक्षी नेताओं की जाति नहीं पूछी जा सकती, उसमें सदन पे हंगामा होगा। जवाब तहसीन पूनावाला। थैंक यू अमीश जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। इसलिए कास्ट सेंसस 2011 में जब सेंसस 2011 में हुआ और कास्ट सेंसस जब हुआ तब भाजपा ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया था। उसमें भाजपा ने कुछ ऑब्जेक्शन लेकर कहा उसमें एरर्स था। एरर्स सॉर्ट होने के बाद फ्लोर ऑफ द हाउस पे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि 2014 के बाद जो भी सरकार आए उसको रिलीज करे। 2014 के बाद जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने देश के, उनकी जिम्मेदारी हुई, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि कुछ ही सालों में, क्योंकि 2021 में दूसरा सेंसस होना है, उसके पहले हम इसे रिलीज करेंगे। अब हम आ गए 2024 के अंदर। सेंसस भाजपा के पास है, कांग्रेस गलत, सपा गलत, अरविंद केजरीवाल गलत, हेमंत सोरेन गलत, सारे गलत। राजनाथ सिंह जी ने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस कही थी, ये वादा है भाजपा का, भाजपा इसको रिलीज कर दे। कास्ट सेंसस उनके पास डेटा पड़ा हुआ है, क्यों रिलीज नहीं कर रही? मैं आपको बता रहा हूं क्यों रिलीज नहीं कर रही। यहां पे अपनी बात समाप्त करता हूं, क्योंकि आप कोई भी एक सूबा ले लीजिए। चलो उदाहरण के तौर पर हम उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। आपके व्यूअर्स को मैं चैलेंज देता हूं, वो इस वक्त अपना मोबाइल निकाले, चैट जीपीटी या गूगल निकाले, जितने भी एसपी देख ले कितने एसपी दलित है या मैं कहता हूं आपकी बात को ऊपर रखता हूं। अमित जी प्लीज, अमित जी 10 सेकंड, अमित जी 10 सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दी। नहीं अमित जी प्लीज, नहीं आई रिक्वेस्ट यू। नहीं ये मेरा पंचलाइन था। सेंसस की बात है, मैं कह ही नहीं रहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं सवाल आपसे बड़ा सीधा पूछ रहा हूं, अगर पूरे देश की जाति पूछी जा सकती है, विपक्ष के नेताओं की जाति नहीं पूछी जा सकती, वो आउट ऑफ रीच है इस मुद्दे पर। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, कोई आउट ऑफ रीच नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं अपने जवाब समाप्त होने दीजिए प्लीज। आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके वाइस चांसलर देख लीजिए। अगर जितने हमारे दलित सिटीजन्स प्रोफेसर है, अगर उतने वाइस चांसलर आपको मिल गया उनके संख्या के अनुसार, मैं अपना नाम इस शो पे बदल दूंगा, मैं आपके शो पे आना बंद कर दूंगा। उतने दलित वाइस चांसलर आपको मिलेंगे। चलो आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए, उतने आपके कितने चीफ जस्टिस दलित समाज से आए, सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए। आज के वर्तमान के हाई कोर्ट में देख लीजिए, जितने हमारे दलित समाज या ओबीसी समाज के है संख्या है, उतने क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स में है? क्यों उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अगर आपके जो सवाल है विपक्ष में, तो आपको कह रहा हूं विपक्ष में भी होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और पॉलिटिक्स में रखते हैं हम तो हंगामा मच गया सदन के अंदर, आज हंगामा मच गया इसी विषय को लेकर।
जब इस पर बात हुई तो अखिलेश जी भी गुस्सा गए और राहुल जी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला राहुल जी को मुझे गाली दी गई है। क्योंकि नहीं कोई किसी, बिल्कुल मैं आपको सिंपल चीज कह रहा हूं, जिनके पास डेटा है वो रिलीज करे। आप यहां की बात है, ये कौन है वो कौन है, आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर मैं सवाल का जवाब दे दूं, कितने प्राइम टाइम एंकर्स दलित है, वो क्या उसका कितने 7 बजे नहीं आप लोग नहीं ये निर्णय करें आप लोग। मैं वही कह रहा हूं, ये बात नहीं है, बात है कास्ट सेंसस मतलब प्राइम टाइम एंकर दलित है कि नहीं है, जज दलित है कि नहीं है, यही सवाल पूछा जा रहा है ना। नहीं और नहीं अगर नहीं यही सवाल पूछा जा रहा है नहीं, जजेस सरकार अपॉइंट कर रही है, जजेस को सरकार अपॉइंट कर रही है, ये सवाल आएगा ना। वाइस चांसलर कौन कर रही है, वाइस चांसलर कौन कर रहा है जी, गौरव भाटिया कर रहा है, वाइस चांसलर कॉलेजियम सिस्टम ओके गौरव भाटिया नहीं कॉलेजियम को छोड़िए। नहीं तो मैं सवाल जी बिल्कुल आपने कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल पूछे गौरव भाटिया।